सो ये रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड से अपना मतलब है कि वो टाइम जबकि जो एक बार नर्व को स्टिमुलेट किए, ठीक है, नर्व को स्टिमुलेट किए, अपना एक्शन पोटेंशियल चालू हुआ और फिर से स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो वो स्टिमुलेट नहीं होगा जब तक ये अगेन वापस नॉर्मल पर नहीं आ जाए, यहाँ पर नहीं आ जाए, कहाँ पर नहीं आ जाए, फिर से रेस्टिंग पे नहीं आ जाए। तो स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट होने का ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड? इसके पीछे रीजन है अपना सोडियम। क्या बताए थे तुम लोग को कि तुमको लाइक तुमको हम बोले थे कि इनएक्टिवेशन गेट जो है अपना, इनएक्टिवेशन गेट, सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन गेट जो है वो अपना बंद हो जाता, और वो बंद होने के बाद क्या होता है कि वो तब तक नहीं खुलता है जब तक रेस्टिंग पोटेंशियल वापस नहीं होता। जब हम तुमको बताए थे अबाउट इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम, तो वो क्लोज होने के बाद तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो खुद ये क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल वापस नहीं आ जाए, दैट इज -90 वोल्ट वापस नहीं आ जाए, तो वो नहीं खुलने वाला। और इसी वजह से पूरा एक न्यू टर्म आता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव पीरियड। वो पीरियड जबकि स्टिमुलस कोई अफेक्ट नहीं करेगा किस पर, तुम्हारा ऑन द एक्शन पोटेंशियल। कोई नया स्टिमुलस आया तब भी वो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा अंटिल द रिफ्रैक्टिव पीरियड इज अचीव, ठीक है। अब दो टाइप का रिफ्रैक्टिव होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिस बीच में लाइक अपना इसमें आता है एक्चुअली डीपोलराइजेशन का फेज प्लस 1/3 ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, रिपोलराइजेशन का फेज, ठीक है। इस ड्यूरेशन को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस केस में क्या होगा कि एक्चुअली सोडियम चैनल्स, जो मैक्सिमम सोडियम चैनल्स है वो क्लोज्ड है। जो अपना सोडियम चैनल्स, यू अंडरस्टैंड ना कौन सा क्लोज बोल रहा है, इनएक्टिवेशन क्लोज्ड है। दिस केस, ये केस है, ये पूरा बंधा हुआ है, बंद है। और इस बंद होने के वजह से जो सोडियम इन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, सोडियम अंदर आ ही नहीं पाएगा। जैसे ही अंदर नहीं आ पाएगा तो एक्साइटेशन कैसे करवा लोगे? और इस वजह से ये पीरियड होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव फेज, पीरियड ड्यूरिंग विच नर्व वोंट रिस्पॉन्ड टू अनदर स्टिमुली। जबकि एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पर होगा अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज़्यादा अगर तुम स्टिमुलेट दिए हो, क्या होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल? वो पोटेंशियल जिसके बाद जो लोकल पोटेंशियल है एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। राइट नाउ समझो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है, और नॉर्मली थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -65 मिली वोल्ट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन माना जाता है। तो मानो कि -65 मिली वोल्ट जो है अपना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, उसके ऊपर अगर पहुंचाने में काबिल है जो स्टिमुलस बाहर वाला दूसरा टाइम में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में दिया जा रहा है, तभी जाके जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना ये दिखेगा, क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड ड्यूरिंग विच द नर्व कैन रिस्पॉन्ड टू अनदर स्टिमुली ओनली इफ द अनदर स्टिमुली प्रोवाइड ग्रेटर स्ट्रेंथ देन द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? नाउ ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव का ड्यूरेशन क्या होता है? फुल डिपोलराइजेशन फेज, फुल डीपोलराइजेशन, ये पूरा डीपोलराइजेशन फेज प्लस 1/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन, ये पूरा रिपोलराइजेशन का 1/3, इसको मिला के क्या होता है? ये इसका ड्यूरेशन है किसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का। जबकि रिलेटिव का क्या है? टोटल 2/3, 1/3 उधर यूज हो गया, 2/3 ऑफ द रिपोलराइजेशन स्टेट प्लस हाइपर पोलराइजेशन, ये जो अपना नीचे आ गया था। हाइपर पोलराइजेशन याद है क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर चला गया था, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, फिर उसके बाद क्या करना पड़ गया था? रेक्टिफिकेशन। रिमेंबर दीज टर्म्स, रिपीट इट एंड सी दिस वन, दिस पीडीएफ इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ड्यू टू किस वजह से हुआ? तुम्हारा एब्सोल्यूट हुआ ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोडियम गेट्स जो थे, मैक्सिमम सोडियम गेट्स आर क्लोज्ड, उनकी जो इनएक्टिवेशन गेट है वो क्लोज है। जबकि तुम्हारा ये वाला किस वजह से हुआ? यहाँ पर क्या है कि सारे क्लोज नहीं है, कुछ क्लोज है, प्लस मैक्सिमम ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो तुम्हारे जो पोटेशियम है, पोटेशियम का ईफ्लक्स वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। पोटेशियम ईफ्लक्स ऑफकोर्स ज़्यादा दिख रहा है, तो सोडियम अगर थोड़ा बहुत अंदर आना भी चाहेगा तो उससे कोई मतलब है नहीं, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये समझ लो, और बुक से अगेन इसको देख के याद कर लो।